Hello viewers, Assalamu alaikum. Welcome to mathematics class for 10th standard. Dear students, we are dealing with the chapter surface areas and volumes. और इस चैप्टर के अंदर हम कुछ फिगर्स, कुछ शेप्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स का सरफेस एरिया, उनका वॉल्यूम देखते हैं. इसके लिए हम आज एक्सरसाइज 13.2 के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 है, ए गुलाब जामुन कंटेनर शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम. फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm. एक गुलाब जामुन है जो सिलेंडर की शेप में है और एंड्स पर इसके हेमिस्फीयर्स हैं. और टोटल लेंथ जो इस गुलाब जामुन की है वो 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक पूरा. और डायमीटर जो इसका है वो 2.8 सेंटीमीटर है. तो हमें बताना है कि ऐसे 45 गुलाब जामुन हैं, उनमें शुगर सिरप कितना होगा अगर इसमें शुगर सिरप 30% होता है. 30% इसमें शुगर सिरप होता है. हमें बताना है कि ऐसे अगर 45 गुलाब जामुन हैं इस साइज़ के, तो उनमें शुगर सिरप की क्वांटिटी कितनी होगी. तो नेचुरली हम देखेंगे कि इनका वॉल्यूम कितना बनेगा. पहले एक का वॉल्यूम देखेंगे. वो एक के वॉल्यूम के लिए हमें पहले सिलेंडर का वॉल्यूम देखना होगा और इन दो हेमिस्फेयर्स का वॉल्यूम देखना होगा और इनको ऐड करके एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम मिलेगा. फिर देखेंगे 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना होगा, तो उस वॉल्यूम में से 30% शुगर सिरप होगा, वो भी देखिए कितना होगा. तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें रेडियस चाहिए. चूँकि डायमीटर 2.8 है, उसका हाफ उसका रेडियस होगा. इसी तरह से जो सिलेंडर है इतना सा, तो उसका रेडियस भी यही 2.8 सेंटीमीटर का हाफ होगा. और उसकी हाइट जो सिलेंडर की यहाँ से यहाँ तक है, क्योंकि पूरी हाइट यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है गुलाब जामुन की वो 5 सेंटीमीटर है, उसमें से यहाँ से जो हेमिस्फीयर है उसका रेडियस 1.4 होगा और यहाँ से भी रेडियस 1.4 होगा. तो इस तरह से 2.8 सेंटीमीटर इन दो हेमिस्फीयर्स की लेंथ होगी. तो बाकी जो लेंथ होगी 2.2 सेंटीमीटर्स वो इस सिलेंडर की होगी. तो इस तरह से हम देखेंगे कि एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना होगा, फिर 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना होगा और उसी का 30% फिर उसमें शुगर सिरप होगा. लेंथ ऑफ द गुलाब जामुन 5 सेंटीमीटर है. डायमीटर इसका 2.8 सेंटीमीटर है. रेडियस ऑफ सिलेंडर और हेमिस्फीयर, क्योंकि रेडियस सिलेंडर का भी वही होगा और हेमिस्फीयर का भी वही होगा क्योंकि एक ही चीज़ है ये. तो चूँकि डायमीटर 2.8 है, इसका हाफ दैट इज़ 2.8/2 सेंटीमीटर इसका रेडियस होगा, दैट इज़ 1.4 सेंटीमीटर. सिलेंडर का भी रेडियस होगा और हेमिस्फीयर का भी रेडियस होगा. तो अब देखते हैं लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ गुलाब जामुन. जो गुलाब जामुन में जो सिलेंड्रिकल पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, इसका लेंथ कितना होगा. क्योंकि टोटल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो इसमें से यहाँ से भी हेमिस्फीयर का रेडियस कट जाएगा और यहाँ से भी हेमिस्फीयर का रेडियस कट जाएगा. तो इस तरह से 5 सेंटीमीटर में से एक हेमिस्फीयर का रेडियस 1.4 और दूसरे हेमिस्फीयर का 1.4 सेंटीमीटर रेडियस कट जाएगा. तो बाकी बचता है 2.2 सेंटीमीटर और ये रहेगी सिलेंडर की लेंथ, यहाँ हम कहेंगे हाइट ऑफ द सिलेंडर. अब देखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट. जो इस गुलाब जामुन का सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका वॉल्यूम कितना होगा. क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम हम πr² फार्मूला यूज़ करके निकालते हैं. पाई 22/7. अब रेडियस स्क्वायर, रेडियस 1.4 सेंटीमीटर है तो 1.4 × 1.4. फिर हाइट सिलेंडर का 2.2 सेंटीमीटर. तो इस पूरे का वैल्यू जब निकालते हैं तो वो बनता है 13.552 सेंटीमीटर क्यूब. तो
तो इस तरह से एक गुलाब जामुन का जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका वॉल्यूम है 13.552 सेंटीमीटर क्यूब यूजिंग फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच फॉर द सिलेंडर। रेडियस 1.4 सेंटीमीटर है और सिलेंडर की हाइट जो है वो 2.2 सेंटीमीटर है। अब देखते हैं जो इसके हेमिस्फीयर है उनका वॉल्यूम कितना होगा। वॉल्यूम ऑफ ईच हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई 22/7 यूज़ करेंगे। अब रेडियस चूँकि 1.4 सिलेंडर का भी है और हेमिस्फीयर का भी है तो रेडियस क्यूब लेना है तो 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, क्योंकि रेडियस क्यूब है तो 3 बार रेडियस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इनका भी वैल्यू निकालते हैं, कैलकुलेटर का यूज़ करके निकाल सकते हैं इजीली। तो वो आएगा 5.749 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम जो है ये एक हेमिस्फीयर का है। क्योंकि हर गुलाब जामुन में 2 हेमिस्फीयर है, एक साइड में भी हेमिस्फीयर है, दूसरी साइड में भी हेमिस्फीयर है। हम निकालेंगे 2 हेमिस्फीयर्स का वॉल्यूम कितना होगा। वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स कितना होगा। एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 5.749 उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनता है 11.498 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से गुलाब जामुन के 2 स्फेरिकल एंड्स जो हैं उनका वॉल्यूम है 11.498 सेंटीमीटर क्यूब और उसका जो सिलेंड्रिकल पार्ट है बीच में उसका वॉल्यूम है 13.552 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखते हैं कि एक गुलाब जामुन का टोटल वॉल्यूम कितना होगा। इसमें एक तो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा और 2 हेमिस्फीयर्स का वॉल्यूम होगा, उनको ऐड करके निकलेगा ना। वॉल्यूम ऑफ ईच गुलाब जामुन कैसे निकालेंगे। एक तो सिलेंडर का वॉल्यूम 13.552 और 2 हेमिस्फीयर्स का वॉल्यूम 11.498, तो इन 2 का ऐड करेंगे तो वो मिलता है 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आता है 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। उसमें बीच वाले सिलेंडर का वॉल्यूम 13.552 है और 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स का वॉल्यूम 11.498 सेंटीमीटर क्यूब। एक गुलाब जामुन का टोटल वॉल्यूम बनता है 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। अब चूँकि ऐसे 45 गुलाब जामुन है, अब देखते हैं 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना होगा। वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन विल बी, एक का वॉल्यूम उसको 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25.205 उसको 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनता है 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से जो सारे गुलाब जामुन हैं 45 उनका टोटल वॉल्यूम बनता है 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें देखना है कि इस वॉल्यूम में से शुगर सिरप का वॉल्यूम कितना है। उसके लिए दिया गया है परसेंटेज ऑफ शुगर सिरप जो है वो 30% है। इस तरह से इस वॉल्यूम का 30% जो बनेगा वो शुगर सिरप होगा। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप विल बी 30% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। इस टोटल वॉल्यूम का 30% मीन्स 30/100 इंटू टोटल वॉल्यूम 1127.25। इसका वैल्यू बनता है 338.175 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम डेसिमल को इग्नोर करेंगे तो हम लिख सकते हैं 338 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेटली। सो लगभग बनता है 338 सेंटीमीटर क्यूब अगर हम डेसिमल को इग्नोर करेंगे। तो इस तरह से इस गुलाब जामुन में 30% के हिसाब से 338.8 सेंटीमीटर क्यूब इसमें शुगर सिरप है। अब आइए एक्सरसाइज 13.2 से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। A pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pens. The dimensions of the cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each of the depressions is 0.5 cm and depth is 1.4 cm. Find the volume of wood in the entire stand. ये एक पेन स्टैंड है जो क्यूबॉइड शेप का है और उसमें पेन रखने के लिए कोनिकल डिप्रेशंस बनी हुई। इसको खोद के एक कोन बनाया गया है, 4 कोन्स बनाए गए हैं इसे। हमें बताना है कि बाकी जो बचता है ये कोन्स का वुड निकाल के
क्योंकि वुडन है ये, तो ये कोन्स में से जब वुड निकालेंगे कोन बनाने के लिए, बाकी जो वुड बचता है उसका वॉल्यूम कितना है। तो नेचुरली एक तो हमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, उसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है। फिर एक डिप्रेशन या कोन का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर 4 कोन्स का वॉल्यूम निकालेंगे और क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से इन 4 कोन्स का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वहाँ मिलेगा जो मिलेगा वो इस पेन स्टैंड का वॉल्यूम होगा। डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर, जो क्वेश्चन में वहीं से गिवन है। तो इसका मतलब इसका लेंथ 15 सेंटीमीटर है, ब्रेड 10 सेंटीमीटर है और हाइट 3.5 सेंटीमीटर है। अब इसका वॉल्यूम निकालेंगे क्यूबॉइड का, क्योंकि क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट। सो लेंथ 15 सेंटीमीटर, ब्रेड 10 सेंटीमीटर और हाइट 3.5 सेंटीमीटर। इनका प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो बनता है 525 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से जो पूरा क्यूबॉइडल ब्लॉक जो था उसका टोटल वॉल्यूम था 525 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें से हमने ये पेन स्टैंड के लिए ये कोन बनाए हैं ताकि इनमें पेन हम रख सकें। तो हमें इस चार कोन बने हैं, इन 4 कोन्स का वॉल्यूम निकालना है, उसको इस वॉल्यूम से सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर, तो वो बाकी बचेगा पेन स्टैंड का वॉल्यूम। रेडियस ऑफ ईच कोनिकल डिप्रेशन वो वहीं से गिवन है 0.5 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में गिवन है। डेप्थ ऑफ ईच कोनिकल डिप्रेशन, ये हाइट बनेगी कोन के लिए 1.4 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ ईच कोनिकल डिप्रेशन, चूँकि कोन है तो कोन का वॉल्यूम बनता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच फार्मूला से। तो 1/3 पाई 22/7 और रेडियस लेना है 0.5, तो 0.5 इंटू 0.5 और हाइट जो है कोन की वो है 1.4। इस सारे एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालते हैं तो वो बनता है 1.1/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से एक कोनिकल डिप्रेशन जो है पेन होल्ड करने के लिए उसका वॉल्यूम बनता है 1.1/3 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि ऐसे 4 डिप्रेशन बने हुए हैं तो हम 4 डिप्रेशंस का वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशंस, एक का वॉल्यूम उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.1/3 इंटू 4 तो वो बनता है 1.47 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से ये जो 4 कोनिकल डिप्रेशन हमने इसमें बनाए हैं 1 2 3 4, इनका वॉल्यूम बनता है 1.47 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस पूरे क्यूबॉइड में से हम इन 4 डिप्रेशंस का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो बाकी पेन स्टैंड का वॉल्यूम बनेगा। वॉल्यूम ऑफ वुड इन द पेन स्टैंड वो कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशंस। क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना आया था 525 सेंटीमीटर क्यूब और इन 4 कोनिकल डिप्रेशंस का वॉल्यूम आया है 1.47 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूबॉइड में से डिप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे उनका वॉल्यूम तो वो बनता है 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से जो पेन स्टैंड है उसमें वुड जो बाकी रहता है उन कोन्स को बना के वो रहता है 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो आज के लिए हम बस यही 2 क्वेश्चंस करेंगे। अगले क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।